हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। हम आपको टॉप 3 2024 की और 25 की आने वाला जो साल है उसके बारे में वैकेंसी के बारे में बताएंगे। जैसे कि 2025 का लास्ट मंथ जो कि दिसंबर के लास्ट में और 2025 के फर्स्ट वीक में जो वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी टॉप 3 जो वैकेंसी है जिनकी संपूर्ण चर्चा है, जो आने की संभावना है पूरी पूरी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम उसके विभाग के बारे में, उसकी एज और फीस और सैलरी, योग्यता, एग्जाम सिलेबस और उसका ज्वाइनिंग पैटर्न कैसा रहेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है विभाग का नाम है आपका एफसीआई। एफसीआई जो विभाग है फूड कॉर्पोरेशन के संबंधित है। यानी आपके जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उन सभी के संबंधित इस वैकेंसी के बारे में आती है। अब इसमें जितनी भी पोस्ट हमारी है वो 5000 के लगभग आपकी पोस्ट है। 5000 पोस्ट में आपको जो है कौन सी पोस्ट देखने को मिल सकती है, उसमें आपकी जो है कलर की और इसमें एमटीएस की भी पोस्ट है आपकी, और इसमें स्टेनो क्लर्क यानी जितने भी टाइपिस्ट होते हैं उन सभी को इसमें ले जाएगा। और इस पोस्ट में सबसे खास बात क्या है, यह वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर जितनी भी वैकेंसी आती है उनकी सैलरी लगभग आपको 30,000 से लेकर 40,000 अप्रोक्स मिलती है। ठीक है, यानी जब आप ज्वाइनिंग पर जाते हैं तो लगभग अनुमानित 30,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी होती है। ठीक है दोस्तों, और जैसे कि आप सभी को पता है इसकी एज के बारे में, एज कितनी रहेगी, एज जो है 18 साल से लेकर आपकी एज 18 साल से लेकर 27 साल तक यूआर यानी अनरिजर्व वाले रहेंगे। और इसमें 18 साल से लेकर 33 साल तक ओबीसी वाले रहेंगे। और इसमें 3 साल की जो छूट दी जाती है ओबीसी वालों को दी जाती है। ठीक, और एससी और एसटी को 5 साल की छूट दी जाती है। ठीक है दोस्तों, इसी आधार पर अपनी एज को आप देख सकते हैं। और जो आपकी फीस रहेगी, इसमें आपकी फीस जर्नल और ओबीसी के लिए 100 रुपये और एससी और एसटी के लिए कोई फीस नहीं है, एससी एसटी कैटेगरी के लिए। ठीक है दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी क्या है, आपकी यह वैकेंसी जनवरी के फर्स्ट वीक में आने की पूरी संभावना है। आपकी 5000 के लगभग ये वैकेंसी आएगी। ठीक, दूसरी जो वैकेंसी है आपकी, दूसरी वैकेंसी है ईएसआई। कुछ जो है इसमें छात्र बताते हैं यह ईएसआईसी, यह जो वैकेंसी है यह भी दोस्तों जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, लेकिन कुछ बच्चे जो है इसको एक प्राइवेट सेक्टर में बताते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। जितने भी विभाग हैं जो हम आपको बता रहे हैं सभी गवर्नमेंट है, क्योंकि यह प्राइवेट सेक्टर नहीं है ईएसआई का, यह भी एक अलग से एक गवर्नमेंट का विभाग होता है भारत सरकार का। इसमें कौन कौन सी वैकेंसी है, इसमें आपकी एमटीएस मिलेगी, एलडीसी मिलेगी और आपकी यूडीसी मिलेगी। ठीक है, एमटीएस की जो वैकेंसी है इसमें आपको 10th पास होना जरूरी है, 12th वाली में आपको जो है 12th पास होना जरूरी है, यानी आपको एलडीसी में। यूडीसी में आपको जो है ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ग्रेजुएशन आपका होना जरूरी है। सभी वैकेंसी की अलग अलग क्वालिफिकेशन रहती है, जो जितना पद अधिक होता है उतनी आपकी क्वालिफिकेशन रहती है। यानी एमटीएस से ऊपर के जितने पद आते हैं वो 12th लेवल पर आते हैं, और जितने भी अंडर ग्रेजुएट आते हैं वे सभी जो है क्लर्क से ऊपर होते हैं। ठीक है, और जो आपकी तीसरी वैकेंसी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपका केंद्रीय विद्यालय में एमटीएस की और शिक्षकों की भी भर्ती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में केंद्रीय विद्यालय की जो वैकेंसी है उसके लिए जो है 12th पास होना जरूरी है। इस वैकेंसी में आपको एलडीसी की वैकेंसी और आपको एमटीएस की वैकेंसी, यानी एमटीएस में जो है आपके कितने विभाग आते हैं, जैसे कि आपका कुक,
यानी खाना बनाने वाले, आपका जो है वाटर कैरियर यानी पानी से संबंधित, और आपका जो है दोस्तों गार्डनर जो कि आपका माली होता है। ठीक, यानी जितने भी फूड कॉर्पोरेशन के स्कूल कॉलेजों में जितने भी विभाग होते हैं उन सभी में अलग अलग पदों पर 10, 15, 20, 25, 30 यानी टोटल मिलाकर आपको जो है वैकेंसी अनुमानित अभी नहीं हुई है, क्योंकि वैकेंसी अनुमानित जब होती है जब आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। आपके फॉर्म की संभावना जो है बताई जा रही है दिसंबर के लास्ट में जो है, आपकी दिसंबर के लास्ट में यह फॉर्म आ जाएगी यानी लास्ट वीक में। ठीक, इसलिए आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इन फॉर्म को भरने से पहले आप अपनी क्वालिफिकेशन अच्छे से जान लें, और ये जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है इसमें आपके पास एक सर्टिफिकेट होता है जो कि आपका जाति का होता है। ठीक, जाति का सर्टिफिकेट में आपको जो है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। यदि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जाति प्रमाण पत्र होता है उसकी जितनी भी टाइपिंग होती है वह इंग्लिश में होती है, इसलिए वह होना जरूरी है। और आपके पास आपका आधार के साथ आधार और आपकी हाई स्कूल और इंटर की जो मार्कशीट होती है, आधार का जितना भी बायोडाटा होता है, आपका नाम, आपके पिता का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीज इंपॉर्टेंट होती है। इन तीनों का जो मैच होना चाहिए आपकी 10th और 12th की मार्कशीट से बिल्कुल सेम टू सेम मैच होना चाहिए। यदि आपका एक भी अक्षर चेंज है तो आप इस फॉर्म के लिए, किसी भी फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इसमें यदि आपका किसी भी प्रकार से सिलेक्शन हो जाता है तो इसमें आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और आपको फॉर्म भरने में भी काफ़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए अपने आधार को अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही चेक करा लेना। ठीक, और जो इम्पोर्टेंट है आपका पॉइंट, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका जो है सेंट्रल की जाति होनी चाहिए, 10th और 12th, आपका आधार और आपके जो है 2 फोटो, ये सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है। क्योंकि 2 विभाग ऐसे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया FCI और आपका ESI। ठीक, इसमें जो है दोनों में फूड कॉर्पोरेशन वाले में और ESI में दोनों में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी अपलोड होती है। ठीक, लेकिन आपको इस बात का खास तौर से ध्यान रखना है, फॉर्म भरने से पहले अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लें। ठीक, और केंद्रीय विद्यालय में आप सभी को 12th पास, हाई स्कूल और इंटर, यदि आपका पहले से रजिस्ट्रेशन हुआ हो तो और अच्छा है, यदि नहीं हुआ हो तो आप एक नए रजिस्ट्रेशन के आधार पर अपने फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि कोई छात्र नया है प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और शेयर करें।